बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल ने ईरान की राजधानी पर बड़ा धमाका किया है। ईरान पर इजराइल का यह बारूदी कहर देखने को मिला। तेहरान पर इजराइल का बड़ा हमले के बाद तेहरान में लगी आग। कई किलोमीटर दूर से ही दिखा धुएं का गुबार, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तेहरान पर इजराइल का यह बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के बाद ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये कई किलोमीटर दूर से ही ये तस्वीरें ली गई हैं और जिस तरह से आग की लपटें, धुएं का गुबार नजर आ रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पर कितना भीषण यह हमला इजराइल का हुआ है तेहरान पर, और इजराइल ने यह बड़ा हमला किया है। अब आपको बताते हैं कि 9 दिन के महायुद्ध में अब तक कितने लोगों की जान गई है। महायुद्ध में अब तक कितनी जानें गई हैं। अगर ईरान की बात करें तो ईरान में 1332 लोगों की मौत हुई है। लेबनान में 339 जाने गई है। इजराइल में 41 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 6 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए हैं और इराक के लिए 13 लोगों की मौत हुई है। कुवैत में मरने वालों का आंकड़ा 4 है। तो ये वो आंकड़े हैं जिनकी जान अब तक गई है। अलग अलग देशों के ईरान में 1332 जाने गई है सबसे ज्यादा। लेबनान में 339 लोग मारे गए। तो महायुद्ध की शुरुआत में कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान बहुत जल्दी घुटने टेक देगा, लेकिन 9वां दिन ईरान टिका हुआ है जंग में, लगातार पलटवार कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ईरान ने युद्ध का 27वां दौर शुरू कर दिया है। इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया गया। मध्य इजराइल पर ईरान का यह जोरदार हमला क्लस्टर बम से इजराइल को ईरान ने निशाना बना है। इजरायली हमले के बाद ईरान का यह पलटवार यहां पर देखने को मिला है। तो 27वां दौर शुरू किया है ईरान ने। मिसाइलों की 27वीं लहर दागी है, जिनमें क्लस्टर वॉरहेड लगे होने के संकेत हैं। तो आर पार की लड़ाई में ईरान ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जो दुनिया में बैन है। इजराइल का आरोप है कि ईरान क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। यह बॉम्ब अंधाधुंध हमले के लिए जाना जाता है। क्या होता है क्लस्टर बम, हम आपको बताते हैं। आप इस बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्लस्टर बम होता है, इसे बमों का रक्त बीज कहा जाता है। ये जो बम है वो हवा या जमीन से दागे जा सकते हैं और साथ ही जमीन से कई किलोमीटर हवा में ये जो बम है वो फटता है। क्लस्टर बम हवा में फटने के बाद छोटे छोटे बम ये छोड़ता है, इसलिए इसे क्लस्टर बम भी कहा जाता है। और छोटे बमों की संख्या सैकड़ों में होती है, 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों में छोटे बमों की संख्या होती है। और ये छोटे बम यहां छोड़े जाते हैं हवा या जमीन से। कैसे काम करता है अब वो आपको बताते हैं। देखिए, वो जानना भी जरूरी है। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए इसका इस्तेमाल होता है। मिसाइलों में क्लस्टर बम फिट कर दिया जाता है। मिसाइलों में ये जो क्लस्टर बम है वो फिट कर दिया जाता है और 7000 मीटर की ऊंचाई पर रॉकेट में इसे ये बट जाता है और जमीन से कई किलोमीटर ऊपर यह हवा में फटता है। 8 किलोमीटर के दायरे को निशाना बनाते हैं ये क्लस्टर बम। 8 किलोमीटर का दायरा होता है इनका, जिसको ये टारगेट में ले लेते हैं। तो इस तरह से ये क्लस्टर बम इस्तेमाल करता है। और बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दुबई में ईरान का एक बार फिर ड्रोन अटैक देखने को मिला है। दुबई में ड्रोन अटैक के बाद धमाका हुआ है, आसमान में उठा है धुएं का गुबार। दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। तो दुबई में ईरान का ये फिर ड्रोन हमला और इस ड्रोन अटैक के बाद वहां अफरा तफरी देखी गई। दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइन देखी गई है। ड्रोन के हमले के बाद दुबई की तस्वीर, जहां आसमान में धुएं का गुबार उठा है। 3 तस्वीरें बता रही हैं। पहले ड्रोन अटैक हुआ यहां पर और धमाके के बाद वहां पर धुआं उठा है। इसके बाद एयरपोर्ट पर यात्री आपको दिखाई दे रहे हैं जो सुरक्षित अपने घर, अपने देश लौटना चाहते हैं और बड़ी संख्या में यात्रियों का सामान, गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं।